तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत मोर्चा मोदी के खिलाफ खोले हुए हैं। इसकी दो वजहें हैं। अव्वल तो यह कि राजस्थान में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दूसरा यह कि राजस्थान विधानसभा चुनाव की कमान पीएम मोदी के हाथों में सौंपी गई है। लेकिन गहलोत आज पीएम पर बयान देकर विवादों में आ गए हैं। पीएम को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर गहलोत पर ही सवाल उठने लगे हैं। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आए। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक बयान दे दिया। गहलोत का कहना है कि पीएम मोदी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं और यह देश के लिए बड़ी खतरनाक बात है। सुनिए अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री देश का होता है, वो देश का होता है, वो बीजेपी का नहीं होता है। अब प्रधानमंत्री जी को अभी तक भ्रम में बीजेपी के प्रधानमंत्री में क्या कर सकता हूं। उनके जो व्यवहार है देश के अंदर, बोलने में, चालने में, बॉडी लैंग्वेज में, जब वो एक पार्टी की प्रधानमंत्री है। तो अशोक गहलोत के मुताबिक मोदी सिर्फ बीजेपी के पीएम है, लेकिन हमारा मानना है कि मोदी सबके हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। वो हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं, सिख के भी प्रधानमंत्री हैं, ईसाइयों के भी प्रधानमंत्री हैं, हर एक जाति जनजाति के प्रधानमंत्री हैं, देश के 140 करोड़ नागरिकों के प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं। प्रधानमंत्री जैसे किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को किसी धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। पीएम एक पद होता है, उस पद की गरिमा होती है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। अब गहलोत के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया। आइए आपको दिखाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत का वो ट्वीट। जल्दी से लेकर आइए। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या लिख रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत लिख रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने वालों को जरा सुन लीजिए। पहले कहते थे मोदी जी केवल भाजपा के प्रधानमंत्री हैं और अब कहने लगे हैं वो हिंदुओं के भी प्रधानमंत्री हैं। आपको हिंदुओं से इतनी क्या समस्या है जनाब। यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं, अशोक गहलोत से सवाल पूछ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आखिर इस तरह के बयान की मंशा क्या है, इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है। देश के विभाजन के समय से आज राम मंदिर के निर्माण तक हमेशा हिंदुओं के विरुद्ध रही है कांग्रेस। आप और आपका वोट बैंक कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं, यह सवाल गजेंद्र सिंह शेखावत पूछ रहे हैं। चीन को जमीन देने वाला या पाकिस्तान के सामने सिर झुकाने वाला, यह सवाल भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया के जरिए पूछा। लेकिन गहलोत के एक और बयान ने सियासी सरगर्मी बहुत बढ़ा दी है। गहलोत ने कहा कि उनका सीएम पद छोड़ने का मन करता है, लेकिन पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि हाईकमान फैसला ले ले। गहलोत ने यह भी कहा कि वो ये बात हाईकमान तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूँ मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूं, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। सोच समझ के बोलता हूँ हर शब्द राजनीति में। इस पर क्या बोला था, मन में आता कि मैं छोड़ दे, क्यों आता वो छोड़ेगा। वो तो रहस्य है कि हाईकमान का तो फैसला मेरे में हो गया होगा, पर ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए भी कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। दरअसल राजस्थान में इसी साल चुनाव होने वाले और ये बात जगजाहिर है कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब चुनाव से पहले गहलोत का यह बयान देना कि वो सीएम पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है। सवाल यह कि गहलोत आलाकमान को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। गहलोत यह इशारा तो नहीं कर रहे कि वो इस चुनाव में भी सीएम पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। राजस्थान के सियासी युद्ध में अशोक गहलोत सचिन पायलट पर हमेशा 20 साबित होते नजर आए। अब खबर यह है कि 36 महीने से कांग्रेस के भीतर सियासी लड़ाई लड़ रहे सचिन पायलट को पार्टी राजस्थान से बाहर भी निकाल सकती है। पायलट को पार्टी का महासचिव बनाया जा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो चुनाव में पायलट का दखल बहुत कम हो जाएगा। तो जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने इस बयान से आला कमान को क्या संदेश देने की कोशिश की है, ये राजस्थान के जादूगर ही बेहतर बता सकते हैं। तो राजस्थान की सियासी सरगर्मी चरम पर है, देश की सियासी सरगर्मी भी चरम पर है। हर एक खबर हमने आपके सामने रखी और उस खबर के पीछे की खबर को भी बताया, यानी कि खबर का पूरा एक्सरे हमने आपके सामने रख दिया। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी हमारी मुलाकात दिन भर की बड़ी खबरों के साथ और उन खबर के
पीछे की खबर के साथ। तब तक आप बने रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ, हर ब्रेकिंग और हर एक अपडेट के लिए। नमस्कार। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ